नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड चेन के बारे में कि ये फूड चेन होती क्या है। हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कुछ हिटोट्रॉप्स रहते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स रहते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, कोई ग्रीन प्लांट्स खाता है। ऐसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो एक्चुअली ये इनका डिपेंडेंस कैसे रहता है, किसको हम फूड चेन कहते हैं, ये सारी बातें हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो फूड चेन होती है, इस फूड चेन में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इनकी सीक्वेंशियल अरेंजमेंट रहती है। और इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि ये जो है वो प्रे और प्रेडेटर की रिलेशनशिप है। उसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म को खाता है या ग्रीन प्लांट को खाता है, उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म किसी और द्वारा खाया जाता है। मतलब ये प्रे और प्रेडेटर दोनों का भी काम करता है। तो इसमें जो और फूड चेन में कैसा रहता है कि हर ऑर्गेनिज्म की एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट रहती है और उसकी एक लेवल होती है। उस लेवल पे वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उसको हम फूड चेन कहते हैं। इससे पहले कि हम फूड चेन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करें, पहले हम देखेंगे कि कौन कौन प्रकार के ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें है हमारे ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स जो रहते हैं, हम उन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप बोलते हैं जो खुद खुद का खाना बनाते हैं। तो उनमें आते हैं हमारे ऑल ग्रीन प्लांट्स आते हैं उसमें। और जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है उसमें है तुम्हारे सायानोबैक्टीरिया, ये भी फोटोसिंथेटिक रहते हैं। मतलब जो जो कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो सब जो है वो खुद खुद का खाना बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल। ओके, तो ये जो रहते हैं वो ऑल ऑटोट्रॉप्स रहते हैं, इसमें ऑल ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। और कुछ सायानोबैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और अलगी भी रहती है, वो भी खुद खुद का खाना बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दूसरे है जो वो है हमारे हेट्रोट्रॉप्स। तो ये जो हेट्रोट्रॉप्स रहते हैं ये खुद खुद का खाना नहीं बना सकते, दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल। एंड मेजरली द अनदर टर्म फॉर दिस हेट्रोट्रॉप इट इज़ द कंज्यूमर। उनको हम कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, जो कि अदर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है हमारे रैबिट्स है, डियर है, मशरूम है। ये हेट्रोट्रॉप के ऑर्गेनिज्म के टाइप्स है। तो इस कंज्यूमर में या हेट्रोट्रॉप में अलग अलग प्रकार के लेवल्स आते हैं। उसमें पहला है तुम्हारे स्कैवेंजर्स और डेंटिटीहोर्स। तो ये जो रहते हैं ये सिर्फ डेड टिश्यूज़ पे डिपेंड रहते हैं। डेड टिश्यूज़ ऑर्गेनिज्म के या प्लांट के डेड टिश्यूज जो रहते हैं उनको ही सिर्फ ये खाते हैं, तो उनको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। उसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा वल्चर्स है, क्राउन्स है या श्रिम्प है। ये जो है ये स्कैवेंजर्स है। इस पिक्चर्स में आप उनके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद जो दूसरा टाइप है हेट्रोट्रॉप्स का, वो है हमारा हर्बीहोर्स। तो ये जो हर्बीहोर्स रहते हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट को खाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीहोर्स बोलते हैं। तो उसमें है हमारे काउज है, एलिफेंट्स है, जिराफ्स है। ये क्या करते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट को खा खा के अपना पेट भरते हैं। तो इसके लिए इन्हें हम हर्बीहोर्स बोलते हैं। मीन्स ये भी कंज्यूमर है, ये भी खुद का खाना खुद नहीं बनाते, लेकिन ये सिर्फ ग्रीन प्लांट खाते हैं। जैसे कि स्कैवेंजर है जो है वो सिर्फ डेड डेड टिश्यूज़ खाते हैं। उसकी तरफ उसके अपोजिट ये जो हर्बीहोर्स है ये क्या करते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट खाते हैं, इसलिए हम उन्हें हर्बीहोर्स बोलते हैं। अभी जो तीसरी लेवल है कंज्यूमर की, वो है हमारे कार्निहोर्स। जो ये कार्निहोर्स है वो अदर जो स्मॉलर एनिमल्स रहते हैं उनको खाते हैं। मतलब हम उनको बोल सकते हैं कि जो मांस वगैरह खाते हैं या मीट खाते हैं उनको हम कार्निहोर्स बोलेंगे। उनमें है हमारे लॉयंस है, टाइगर्स है, शार्क्स है। ये जो है ये अदर ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, इसके लिए हम उन्हें कार्निहोर्स बोलते हैं। अभी चौथी जो लेवल है वो है हमारे ओमनीहोर्स। तो ये जो ओमनीहोर्स रहते हैं ये हर्बीहोर और कार्निहोर दोनों की तरह बिहेव करते हैं। मतलब ये ग्रीन प्लांट्स भी खा सकते हैं या ये अदर एनिमल्स को भी खाते हैं, मतलब मांस भी खाते हैं। इसके लिए हम इन्हें ओमनीहोर्स बोलते हैं। इसमें है हमारे बियर्स और ह्यूमन बींग्स। और जो लास्ट स्टेप है हमारे कंज्यूमर का वो है डिकम्पोजर्स। तो ये जो डिकम्पोजर्स रहते हैं उसमें आ जाते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होते हैं और ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं स्मॉलर न्यूट्रिएंट पे, और उससे ही उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो उसमें हमारे आ जाएंगे बैक्टीरिया है, फंजाई है, मशरूम है, ये इस डिकम्पोजर्स में आ जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है।
जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो हर्बीवोर्स है उसमें हमारा ज़ेब्रा है। तो ये जो ज़ेब्रा जब ग्रास को ईट करते हैं और ग्रीन प्लांट को ईट करते हैं, इट डज़ नॉट ऑब्टेन ऑल ऑफ द एनर्जी। मतलब जब कोई वो अदर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, ये जो कंज्यूमर्स है, जब वो प्रोड्यूसर को मतलब ऑटोट्रॉफ को कंज्यूम करते हैं, तो उस ऑटोट्रॉफ में जो पूरी एनर्जी है, वो पूरी की पूरी एनर्जी जो है उस ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर में ट्रांसफ़र नहीं होती है। उसमें से बहुत सारी जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि जब लॉयन होता है वो ज़ेब्रा को खाता है, इट नॉट गेट ऑल द एनर्जी। मतलब जब पहले जो ज़ेब्रा है वो ग्रीन प्लांट को खाता है, उसको भी सारी एनर्जी नहीं आती प्रोड्यूसर से। उसके बाद ये ज़ेब्रा को लॉयन खाता है, उसके बाद जो ज़ेब्रा के अंदर जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो पूरी की पूरी एनर्जी लॉयन में भी नहीं आ जाती। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है, वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। मतलब पूरी की पूरी एनर्जी उसमें ट्रांसफर नहीं होती है। इन एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब वो ऑर्गेनिज्म दूसरे को कंज्यूम करते हैं तो उसमें पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। मतलब ये जो लॉ है, एक एनर्जी ट्रांसफ़र का जो लॉ है वो है 10% एनर्जी लॉस का, 10% एनर्जी ट्रांसफ़र का लॉ है। उसमें जो है ओनली 10% ऑफ एनर्जी इट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल मतलब ये जो पोजीशन होती है ऑर्गेनिज्म की इस इकोसिस्टम में या फूड चेन में, उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो सिर्फ 10% जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि हमने कहा कि ज़ेब्रा जब ग्रीन प्लांट को खाता है तो उसमें से सिर्फ कुछ एनर्जी जो है वो ज़ेब्रा में ट्रांसफ़र होती है। उस मतलब से 10% एनर्जी है जो जो है वही ज़ेब्रा में ट्रांसफ़र होती है। अब हम देखेंगे कि ट्रॉपिक लेवल क्या है। सो मेजरली द ट्रॉपिक लेवल्स जो रहते हैं, दीज आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ द फूड चेन। मतलब जो पोजीशंस है फूड चेन में, अलग अलग जो पोजीशंस है जिस पे ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जो ईच जो फूड चेन रहती है, अलग अलग फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक उसकी लोकेशन लोकेट करता है उसको हम ट्रॉपिक लेवल करते हैं कहते हैं। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फीडिंग लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसको हम फीडिंग लेवल भी कह सकते हैं। अब जो एनर्जी रहती है, दिस एनर्जी इट इज मूव्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तब उस ऑर्गेनिज्म की एनर्जी उस दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। ईच स्टेप इन दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इट इज नोन एज द ट्रॉपिक लेवल। द मेन ट्रॉपिक लेवल आर द मीन्स, मतलब फूड चेन में जो मेन ट्रॉपिक लेवल है उसमें है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर्स है। अब हम देखेंगे कि फूड चेन क्या है। तो जो फूड चेन रहती है, फूड चेन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अदर ट्रॉपिक लेवल, इसको हम कहते हैं फूड चेन। द फूड चेन्स मतलब जो होती है वो सिंपल होती है और डायरेक्ट फूड चेन्स होती है। और फूड चेन में जो रहते हैं उन सिर्फ एक टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ईच ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ को मतलब प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं। उसके बाद जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करते हैं। और जो डिकम्पोज़र होते हैं वो डिकम्पोज़र क्या करते हैं कि जो टर्शरी कंज्यूमर जो है जो फिर किल हो जाते हैं या मर जाते हैं तो उनको वो डिग्रेड करते हैं और उससे वो एनर्जी रिलीज करते हैं, एनवायरनमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम देखेंगे कि फूड चेन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो फूड चेन के टाइप्स 3 टाइप्स के हैं, वो ग्रेजिंग फूड चेन है, डेंटिटस फूड चेन है और पैरासिटिक फूड चेन है। तो ये जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, इस ग्रेजिंग फूड चेन में जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है वो होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स और द प्रोड्यूसर्स। तो ये जो प्लांट है वो सनलाइट यूज़ करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और जो हर्बीवोर्स होते हैं मतलब हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स,
वो इन प्लांट को ईट करते हैं और उनसे वो एनर्जी गेन करते हैं। द एनर्जी जो रहती है वो इस फूड चेन में ट्रांसफ़र होती है। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर से ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है हमारे कार्निवोर को, जो कि इन हर्बिवोर को ईट करते हैं। और उसी तरह प्रकार वो प्राइमरी कंज्यूमर से फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब जो पहली ट्रॉपिक लेवल है ग्रेजिंग फूड चेन में वो रहते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ या प्रोड्यूसर्स। उसके बाद सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे हमारे प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हमारे हार्बीवोर्स। उसके बाद आएंगे हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब द कार्निवोर्स। उसके बाद आएंगे हमारे लार्जर कार्निवोर्स मतलब टर्शरी कंज्यूमर। और उसके बाद हमारे टॉप प्रीडेटर्स आ जाएंगे। तो ये रहती है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन। इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल, ये जो ग्रासेस है, ग्रासेस क्या करते हैं सनलाइट से एनर्जी लेकर वो इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो ग्रास हॉपर्स है वो ग्रासेस को ईट करते हैं, उनसे एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ग्रास हॉपर को ईट करते हैं हमारे स्नेक्स, उनसे उनको एनर्जी मिल जाती है। और स्नेक्स को ईट करते हैं हॉक, वो जो है हमारे टर्सरी कंज्यूमर से। और उसके बाद उस हॉक की मौत के बाद उनको डिग्रेड करते हैं हमारे फंजाई और एनर्जी फिर से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन। हमारी जो सेकंड टाइप की फूड चेन है वो है हमारी डेंटिटस फूड चेन। तो ये जो डेंटिटस फूड चेन है, जैसे हमने देखा कि ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट होती है हमारे ग्रीन प्लांट से और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से, उसी तरह का ये उसके एडवर्स में ये जो डेंटिटस फूड चेन है ये हमारे स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। मतलब ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट नहीं होती, उसके फर्स्ट टॉपिक लेवल पे हमारे प्रोड्यूसर्स नहीं है, ये स्टार्ट होती है हमारे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। और उसकी स्टार्टिंग करते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया है, फंजा है, अलगी है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और वो एनर्जी उससे रिलीज करते हैं। नाउ आफ्टर दैट द डिकम्पोजर्स दीज आर कंज्यूम बाय द डेंट्रीहोर्स। ये जो डिकम्पोजर्स रहते हैं उनको कंज्यूम करते हैं हमारे डेंट्रीहोर्स विच आर ऑर्गेनिजम्स दैट आर फीड अपॉन द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। वो जो ये डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर ईट करते हैं वो रह गए हमारे डेंट्रीहोर्स। एज द डेंट्रीहोर्स दीज आर ईटन बाय द प्रीडेटर। ये जो डेंट्रीहोर्स रहते हैं ये अदर प्रीडेटर द्वारा ईट किए जाते हैं, दैट इज द स्कैवेंजर्स, प्रीडेटर्स और स्कैवेंजर्स। एंड द एनर्जी इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डेंटिटस, इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द फूड चेन। ये फूड चेन में ट्रांसफर हो जाती है। Majorly this dentitus food chain it is play an important role within the recycling of nutrients। मतलब जो ऑर्गेनिज्म की रिसाइकलिंग होता है, सॉरी न्यूट्रिएंट्स की जो रिसाइकलिंग होती है ये डेंटिटस फूड चेन द्वारा होती है। मतलब हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो फूड सिंथेसाइज करते हैं कार्निवोर से। तो ये कार्निवोर्स या ट्रॉप प्रीडेटर जो रहते हैं वो जो होते हैं उनके और उनकी डेथ के बाद उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो एनर्जी है, वो एनवायरनमेंट को कैसे ट्रांसफ़र होगी। बिकॉज हमें मालूम है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, उसका एक फॉर्म से अलग फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है। तो ये जो कन्वर्जन करने का काम है ये डिकम्पोजर करते हैं और उनमें जो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, वो डिग्रेड करते हो और फिर से वो सॉइल में मिक्स कर देते हैं। इस हिसाब से वो फिर से एनवायरनमेंट को ये न्यूट्रिएंट्स क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं उस, जिससे कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है। ये हम वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं डेंटिटस मटेरियल है वो डेंटिहोर्स उसको ईट करते हैं। उसके बाद स्मॉल कार्निवोर्स इन डेंटिहोर्स को ईट करते हैं और उसके बाद टॉप कार्निवोर्स इन स्मॉल कार्निवोर को ईट करते हैं। मतलब जो डेंटिटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन में इसमें मेन डिफरेंस है कि ग्रेजिंग फूड चेन जो हो है वो स्टार्ट होती है हमारे प्रोड्यूसर से और डेंटिटस फूड चेन जो है वो स्टार्ट होती है हमारे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। अभी जो थर्ड टाइप की फूड चेन है वो है हमारी पैरासिटिक फूड चेन। तो ये जो पैरासिटिक फूड चेन है इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं दीज आर लिविंग इन और ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। मतलब ये जो है ये पैरासाइट्स है ये अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, उनको इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंड दे आर गेटिंग देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट। मतलब इसमें जो एनर्जी फ्लो जो स्टार्ट होता है वो होता है तुम्हारे होस्ट से and it is consumed by an parasite. This parasite derives its energy and nutrients from the host organism। ये जो पैरासाइट रहते हैं उनकी एनर्जी जो है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म से कंज्यूम करते हैं और इसीलिए हम इस फूड चेन को कहते हैं पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन में जो है वो हमारे आ जाता है पूरे जो
इन्फेक्शन कॉजिंग या डिसीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम इस पैरासिटिक फूड चेन में कंसिडर कर सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म रहता है, उनको इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उन्हीं में से वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसको हम पैरासिटिक फूड चेन बोलते हैं। तो नॉर्मली बहुत सारे बुक्स में भी दो ही टाइप्स दिए हुए हैं फूड चेन की, कि फूड चेन में हम कह सकते हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन है और डेंटिटिस फूड चेन है। कुछ कुछ रेफरेंसेस में ऐसा दिया हुआ है कि ये पैरासिटिक फूड चेन भी अवेलेबल है। ओके, सो ये जो है ये सारी इंफॉर्मेशन है आपकी फूड चेन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।